इक्यावन रुपया और भी हमारे सिवैया संतोष स्टूडियो उल्लन एक बार और भी 51 रुपए की राशि आई उनकी ओर से। ये द्वितीय बार भी संतोष स्टूडियो उल्लन आपकी ओर से 51 रुपए की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। यही मंडल सभी से हमारे राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। हमारे राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। हमारे राज्य का कार्यभार सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। मंदिरों में, देवालयों में, धर्मशालाओं में हर प्रकार से सेवा पूजा की जाती है या नहीं की जाती है। संतों का आदर सम्मान, ब्राह्मणों की सेवा आज्ञा का पालन किया जाता है या नहीं किया जाता है। क्योंकि राजा और प्रजा का जो संबंध हुआ करता है वो एक पिता और पुत्र का हुआ करता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा अगर दुखी रहे तो वह राजा कहलाने के योग्य नहीं होता। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पशु तुल्य है और राज्य हुआ शमशान। क्योंकि बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है। ये प्रजा है जबकि राजा से, तो ये राजा भी प्रजा से। प्रजा एक लहराता बाग है, राजा उसका माली है। कहो अपने श्री मुख से फलती फूलती प्रत्येक डाली है। इन सभी बातों से हमें अवगत कराया जाए। महाराज, जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा पुण्यवान राजा हो, फिर भला उसकी प्रजा को क्या कष्ट हो सकता है। नहीं, अन्य देश की बस्ती अमरपुर की बस्ती है। हवा चलती है अमन की और वर्षा सुख की बरसती है। निडर व्यापार चलते हैं प्रजागण में, खुशहाली है न्याय का पहरा और अभय की गोद वाली। आपके राज्य में आने वाले संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की भली भांति से सेवा की जाया करती है। अयोध्या राज्य में प्रजा के किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। आपके राज्य में विद्यालय, शिल्पालय, अनाथालय सभी का कार्य आपके बनाए हुए नियम के अनुसार उचित तरीके से चल रहा है। क्यों नहीं मंत्री समन, तुम्हारी हिम्मत और ताकत से, तुम्हारी हिम्मत और ताकत से मुझ में ये शान आई है। अरे जो कुछ देख रहे हो ये सब तुम्हारी ही तो कमाई है। गुरु और ब्राह्मण की सेवा का यही फल हाथ आया है। प्रजा की मेहरबानी से मैंने ये ताज पाया है। ताज वह टोपी है, ताज वह टोपी है जिसके वास्ते सर चाहिए सिंहासन पर बैठकर न्याय तट पर चाहिए। एक हाथ में हो खंजर, दूजे में तराजू चाहिए। रौब यदि बाहर हो तो न्याय अंदर चाहिए। मंत्री समन और भैया सूरसेन, मनुष्य की जिंदगी में कितने प्रकार के सुख होना चाहिए, कुछ सुखों के बारे में हम तुम्हें बतलाने को जा रहे हैं। सो ध्यान देकर के सुनना। अवश्य महाराज। पहला सुख निरोगी काया। मनुष्य पहले सुख का अधिकारी वही होता है जिसके शरीर में, जिसकी काया में कोई रोग ना हो, रोग से रिक्त हो, वह मनुष्य पहले सुख का अधिकारी होता है। दूजा सुख निर्मित हो माया। मनुष्य दूसरे सुख का अधिकारी वही होता है जिसके घर में कोष
खजाना, धन दौलत इतनी होना चाहिए कि वो अपना और अपने परिवार का विधि पूर्वक से निर्वाह कर सके, सुख की जिंदगी अपने परिवार के बीच बैठ करके बिता सके। ऐसा इतना धन अगर उसके जीवन में है तो वह मनुष्य तीसरे सुख का अधिकारी है। तीजा सुख सुलक्षण नारी। मनुष्य तीसरे सुख का अधिकारी वही होता है जिसकी भार्या, जिसकी अर्धांगिनी अर्थात जिसकी पत्नी इतनी आज्ञाकारिणी होना चाहिए कि अपने पति को एक भगवान के समान पूजे, अपने पति की आज्ञा का पालन करे, पति से विमुख न जाए, घर में हर तरह से सुख और शांति बनाकर रखे। अगर ऐसी पत्नी उस मनुष्य के जीवन में है तो वह मनुष्य तीसरे सुख का अधिकारी होता है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख निर्मित हो माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख संतोष। भूपति मन माहे भई गिलानी, भई गिलानो मोरे सुत श्री महाराज, आप दरबार में बैठे हम समस्त मंत्रियों को सुखों के बारे में बतला रहे थे। आपने 3 सुखों के बारे में बतलाया, लेकिन जब चौथा सुख आप बताने गए तो आपकी नेत्रों में आंसू आ गए, आपका ये मुखार भी कोमला गया है। हे महाराज, वो चौथा सुख कौन सा है जो आपको कष्ट देता है? हम समस्त मंत्रियों को बताएं महाराज। भैया चौथा सुख शुद्ध आज्ञाकारी। मनुष्य चौथे सुख का अधिकारी तभी होता है जब उसके ग्रह में कोई संतान हो, और जिसके घर में एक भी संतान न हो वो मनुष्य चौथे सुख का अधिकारी नहीं होता है। मेरे पास सब कुछ है, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 रानियां हैं। तीनों रानी आज्ञा का पालन करने वाली है। इतना ही नहीं, एक भगवान के समान पूजने वाली है। लेकिन मेरे ग्रह में 3 सुख तो प्राप्त है, लेकिन चौथा सुख संतान का प्राप्त नहीं है। सब कुछ प्रभु ने दे रखो, राज पाट धन धाम, मगर एक संतान सुख दियो ना हमको। ये 21 रुपए की राशि दिव्यांश भानेज राजेश गुलगन टोला आपकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर दियो ना हमको बाप। कौन सो ओछो कर्म हमारो, कौन जन्म को पाप उदय भयो है जगदीश हमारो। जिसके ग्रह में संतान न हो भैया, वो इस संसार को मुख दिखाने के योग नहीं रहता है, नहीं रहता। मेरे मन में भी बार बार यही गिलानी आती है कि दशरथ इस संसार को मुख क्यों दिखा रहा है। अरे इस राज्य को छोड़कर
सब कुछ छोड़ करके तपस्या के लिए चला जा। भैया बद्री सुबंत, यही मेरे मन में आ रहा है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए रानियों को साथ में लेकर और वन में तपस्या करने के लिए चला जाऊं भैया। नहीं महाराज, जब भी इस सूर्य वंश पर कोई संकट आया है तो उस संकट का निवारण आपके परम श्रद्धेय गुरुदेव ने किया है। अपना दुख यदि आपने गुरुदेव को नहीं सुनाया तो आप जाएं और गुरुदेव को अपना ये दुख सुनाएं। इस दुख का निवारण गुरुदेव भगवान अवश्य करें। सत्य कहते हो भैया, अभी तक मैंने अपना ये दुख गुरुदेव को जाकर के नहीं सुनाया। आज मैं गुरुदेव के आश्रम पर स्वयं जा रहा हूं, उन्हें जाकर के ये दुख सुनाऊंगा और उनसे कुछ ना कुछ आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। मेरे दुख को सुन करके अवश्य गुरुदेव कोई ना कोई उपाय बताएंगे। चलता हूँ। गुरु ग्रह गए हो तुरंत महिमा मैं करता हूँ प्रणाम। ईश्वर बड़ा है तुम्हारी यश और प्रताप को। कहिए राजन, कैसे आना हुआ? गुरुदेव सुख दुख सबे गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, बहुविधि समुझायो। आज मैं गुरुदेव अपना एक दुख लेकर के आपकी शरण में आया, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरे ग्रह में एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 रानियां हैं। लेकिन 3 रानी होते हुए भी गुरुदेव मेरे ग्रह में कोई संतान नहीं। और गुरुदेव ये 3 विवाह किए परी आशा लता हरी न हुई है। चौथा पर आने वाला अभी तक वो सड़ धरी न हुई। और ये अधिकार भविष्य में किसका है, जो अब तक गुरु अंधेरा है। मैं निर्बल होता चाहता हूँ प्रभु, निर्बल ये होता जाता हूँ। इस प्रबल दुख ने चलते हुए सुंदर संवाद। क्या हो गया भाई? ये 51 रुपए की राशि आर्यम भाई और 51 रुपया रियासी दीदी उल्दन और 51 रुपए भैया भूपेंद्र साउंड सर्विस झांसी आपकी ओर से। झांसी लिखे, झांसी बोलूंगा। उल्दन भैया भूपेंद्र साउंड सर्विस उल्दन आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो वृक्ष कहाँ और शोभा देते
जिनमें ना एक भी फल होवे, और वो नदी कहाँ शोभा देती, वो नदी कहाँ शोभा देती, जिनमें ना बूंद भरी जल होवे, नदी कहाँ। बस ज्यादा नहीं एक ही हो, मेरा राज चलाने वाला हो, इस राज ताज का और अधिकारी, मेरा बंसी बढ़ाने वाला हो। ये 51 रुपया और भी हमारे सिवैया संतोष स्टूडियो उल्लन एक बार और भी 51 रुपए की राशि आई उनकी ओर से। ये द्वितीय बार भी संतोष स्टूडियो उल्लन आपकी ओर से 51 रुपए की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। यही आशा को लेकर के गुरुदेव आपके पास आया, और ऐसा भी कहते हैं कि जिसके ग्रह में कोई संतान ना हो वह मनुष्य मुख दिखाने के योग भी नहीं होता, क्योंकि जब नहीं संतान, गुरुदेव आप तो जानते हैं, हाँ हाँ राजा, जब नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं तो ये सुख संपदा किस काम की। ये आंख है मौजूद, आंख है मौजूद पर आंख का तारा नहीं। ये दिल भी बेकार हुआ जब दिल का कोई प्यारा नहीं। करेगा कौन, करेगा कौन चिंता ये लाश मेरी उठाने की, वो चिता भी राह देखेगी उसे अग्नि लगाएगी, क्योंकि गुरुदेव जब तक पिता की अग्नि संस्कार पुत्र ना करे उसकी आत्मा भटकती रहती है गुरुदेव। ये तो क्या- 51 रुपया निहारिका स्टूडियो उल्लन जो आप सबों की सेवा तत्पर है, आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि है। निहारिका स्टूडियो उल्लन आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या मेरा वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा, मैं निसंतान ही समाप्त हो जाऊंगा गुरुदेव। मेरी चिता को अग्नि देने वाला कोई भी नहीं होगा गुरुदेव, कोई नहीं होगा। सारा हो धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदिति भगत भयहारी। हे राजन, तुम्हारा कहना सत्य है कि पुत्र के बगैर अग्निदान और पिंडदान भी करने वाला कोई नहीं होता है। चिंता क्यों कर रहे हैं आप? इतनी चिंता मत करो राजन, चिंता करना है नहीं, जत्रों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा, जो होगा वो तब। तुम केवल एक पुत्र की कह रहे हो, तुम्हारे ग्रह में एक पुत्र नहीं, चार चार पुत्र होंगे, चार चार। क्या करे वो गुरुदेव, चार पुत्र? हाँ, तो क्या और वो इस- भी उनका यश और प्रताप, तीनों लोग 14 भुवन में विदित करने वाले, ऐसी संतान होगी राजन। तो क्या इसका कोई उपाय है गुरुदेव? उपाय है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। पटना देश में वैभंगा ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी रहते हैं। वह पुत्रास यज्ञ कराने में अति ही निपुण है। तुम उन्हें जाकर के यहाँ ले आओ, तो उनके द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया जाएगा, तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी राजन, अवश्य होगी। जय हो गुरुदेव, मैं उन्हें लुभाने के लिए स्वयं जा रहा हूँ, मैं लेकर के आऊंगा मंत्रीवर। तुम जाओ, गुरुदेव के कहने के अनुसार यज्ञ की सभी सामग्री एकत्रित करो,
जहाँ जिस स्थान पर ये कहे उसी जगह पर पहुंचवा दो। गुरुदेव अगले गुरुदेव की अब चले अवधेश, पाँव पे आते ही गए पहुंचे पटना देश। लगी समाधि ऋषि की राजा सोचे महा। इस समय गुरुदेव का ध्यान अगर मैं भंग करता हूँ तो पाप का अधिकारी हूँ, इसलिए मुझे इनके चरणों में ही गिरना चाहिए। चरणों में जाकर गिरे ऋषि का छूटा प्यार, चरणों में जाकर गिरे ऋषि का छूटा प्यार। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो राजन। क्या कारण है? नहीं तो कोई सेवक है, ना हम कोई रथ है, चरणों में चरण खड़ाऊ भी नहीं है। अचानक यहाँ आने का एकमात्र कारण? गुरुदेव, जो हमारे कुल गुरु है श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज, उन्होंने आपको याद किया है गुरुदेव। मैं स्वयं आपको लाने के लिए आया हूँ। ठीक है, उन्होंने हमें याद किया है, हम शीघ्र ही तुम्हारे साथ चलने का प्रयास करेंगे। आइए। अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी, राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज। कहिए महर्षि वशिष्ठ जी, आनंद मंगल तो है? हाँ, कैसे याद किया आपने? मैंने इस कारण से बुलाया है ऋषिराज कि हमारे राजन के पास कोई संतान नहीं है। आप पुत्रा से यज्ञ कराने में अति ही निपुण हैं। ये विशेष चिंता में डूब रहे थे, तो आप पुत्रा से यज्ञ करा करके और उनके गृह में संतान की प्राप्ति करवाइए। आचार्य पद आपको संभालना है। धन्य है। अरे पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने में तो आप भी निपुण हैं, लेकिन आपका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि अपने से छोटों को बढ़ाई देना। खैर चलो मनोरमा गंगा के किनारे वहीं पर ही पुत्रेष्ठ यज्ञ का निर्माण कर दिया। चला जाए जन्म जन्म से मैं तेरा सेवक, विपदा आनी पड़ी, अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज। हरिओम गजाननं भूतगणाद सेवितं कवित्य जम्बो फलचार भक्षणं उमासुतं सौविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं। हरिओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धस्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न अंतरिक्षरक्षिणेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ऋषिराज वशिष्ठ जी, मैं कई आहुति दे चुका हूं, परंतु क्या कारण है अग्निदेव अभी तक प्रकट नहीं हुए। मैंने जितने भी अभी तक यज्ञ कराए हैं, 3 आहुति में अग्निदेव प्रकट हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सी आहुतियां हो चुकी हैं। ऋषिराज, अग्निदेव प्रकट न होने का कारण यही है कि जो चक्रवर्ती महाराज हैं, इनके कुल पूज्य देव श्री रंगनाथ जी महाराज हैं। सबके नाम की आहुतियां दी गईं, लेकिन अभी तक रंगनाथ महाराज के नाम की कोई आहुति नहीं दी गई है। इसलिए वह प्रकट अग्निदेव नहीं हो रहे हैं। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा।
ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। भगत सहित मुनिया हुदरे प्रगटे अग्नि चरु कर ले प्रगटे अग्नि चरु कर ले। बोलिए अग्निदेव भगवान की। हे भक्त, चिंता दूर कर, मैं तो तुम्हारे पास हूं। जिसने पुकारा प्रेम से तो मैं तो उसी के दास हूं। हे महिपाल सुनो, ऋषि मंडल ने वैदिक शुभ मंत्र उचारे, पूरी भई मन की अभिलाषा रोगी के सब रोग निवारे। प्रिय वशिष्ठ के शुभ विचार से राजन होंगे शुद्ध चार तुम्हारे। हे राजन, जिस लालसा को लेकर, जिस कामना को लेकर आपने यज्ञ किया, अर्थात हमारा आह्वान किया, ये सभी कार्य तो तुम्हारे गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सभी सिद्ध हो चुके हैं। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भा सिद्धि तुम्हारा। जो तुम्हारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान ने अपने हृदय में विचार किया है, और सभी कार्य तुम्हारे सिद्ध हो चुके हैं। क्योंकि राजन, तुम तो एक पुत्र रतन के लिए तरसते थे, किंतु गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारे ग्रह में चार पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिससे तुम्हारे शून्य आंगन में पहाड़ा जाएगा। यह अभी बांट देव निपजाई, इथा योग विधि भाग बनाई। राजन, यह हमें ले जाकर अपने तीनों रानियों को उचित भाग में वितरित कर देना, जिससे कि तुम संतान की प्राप्ति होगी। जय हो। बोलिए अग्निदेव भगवान की। महाराज, गुरुदेव, यह अभी ले जा करके आप महारानियों में बांट दें तो आपके ग्रह में संतान की प्राप्ति होगी। हमारा और ऋषिराज का सत्संग चलो आश्रम पे ही चलते हैं, आपके आश्रम पे ही रुकेंगे, वही कुछ इनकी काम दक्षिणा होगा लेकर के तो मैं होगा। वहीं पर आ रहा हूँ। चलना चाहिए पहलो। पूज्य श्री सिंह ऋषि के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया गया। मनोरमा घाट सरजू तट पर, और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार उस हवि को लेकर के